जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बीए फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है वो आपके अप्रैल महीने से शुरू हो रहा है और हमने राजनीति विज्ञान का पेपर तो आपको प्रोवाइड करवा दिया है। पेपर का मतलब जो इंपॉर्टेंट पर्सन था, जो मॉडल पेपर आप जिसे कह सकते हैं, उसको मैंने प्रोवाइड करवा दिया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज हम बात करते हैं हिस्ट्री के लिए, जो इतिहास का पेपर है पहला। तो दूसरे जो पेपर है उसका वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगा, अलग से उसको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको आंसर्स और क्वेश्चन है वो साथ में शामिल किए, ठीक है। और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लेकिन अभी आपको रुक जाना है, आपको टेलीग्राम पर डायरेक्ट नहीं जाना है। टेलीग्राम पे जो फाइल मैंने दे रखी है उस पर मैंने लगा रखा है पासवर्ड। तो उस पासवर्ड को जाने के लिए ये वीडियो आपको आगे देखना होगा, जिसमें इसी वीडियो में मैं उस PDF का पासवर्ड बता दूंगा, या फिर इसी आप वीडियो के माध्यम से सारे पर्सन है वो जान जाएंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं इस फाइनल ईयर की जो हिस्ट्री का आपका पेपर रहता है उसका मैंने मास्टर वीडियो बना रखा है, जिसके अंदर पूरा सिलेबस मैंने कवर करवा रखा है, ठीक है। अब वैसे तो हिस्ट्री बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर घटनाएं होती रहती है। सारी चीज़ें हमें इतने छोटे से वीडियो में या फिर मास्टर वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए 2 वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियो को आप ज़रूर देखना, आपको हिस्ट्री का थोड़ा बहुत जो ऊपरी नॉलेज है वो हो जाएगा। मतलब एग्जाम में अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं या ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको ऊपरी नॉलेज हो जाएगा और कम से कम आप एग्जाम में कुछ तो लिख के आओगे। तो चलिए, आज हम हिस्ट्री जो पहला पेपर है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये जो बाकी के पर्सन है मैंने ब्लर इसलिए कर रखा है ताकि थोड़ी इंगेजमेंट बनी रहे, चैनल पर इंगेजमेंट अच्छी आए। और वैसे पिछला जो पेपर मैंने आपको दिया राजनीति विज्ञान का, वो पेड पेपर था, मतलब पेड मॉडल पेपर था, वो 20 रुपये का था, लेकिन ये फ्री है, इसलिए मैं बाकी के पर्सन आपको ब्लर करके दे रहा हूँ ताकि हमारे चैनल की थोड़ी इंगेजमेंट भी आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहला पर्सन आप देख सकते हैं कि पानीपत का तटीय युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, हर बार हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने का फायदा आपको ये होगा कि मैं आपको बता दूंगा कि कौन से पर्सन इंपॉर्टेंट है। अब ये फाइल आप जब डाउनलोड कर लोगे तो आपको इसमें भी इंपॉर्टेंट का पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो देखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो पानीपत का तटीय युद्ध है, इसके बारे में आपको 100% याद कर लेना। एक तो पानीपत का युद्ध और दूसरा प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, आपको इन दोनों युद्धों को क्रम से याद ही कर लेना है, कब हुआ, किसके बीच हुआ और इसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम थे, ठीक है। अब इनके उत्तर मैंने आगे आपको दे रखे हैं, इस PDF में आपको आगे मिल जाएंगे, इनके उत्तर विस्तार से दे रखे हैं, या फिर जहाँ पे भी आप देखना चाहें इनके उत्तर को देख सकते हैं। तो आपको पानीपत और ये प्लासी का युद्ध है हमेशा याद ही रखना है। फाइनल ईयर की परीक्षा में हर साल इनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। अब आप ये ध्यान रखना कि 2020 की परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि आपकी सीरीज में या फिर बुक में आपको दे रखा होगा पिछले साल का पेपर। तो उस साल के पेपर में 2022 का पेपर आप देख लेना कि उसके अंदर कौन सा युद्ध पूछा गया, किस युद्ध के बारे में पूछा गया। तो जिस युद्ध का 2022 में पूछा गया वो तो इस बार आने की संभावना कम है। आपको जो 2021 में या फिर 2022 में पूछा गया है वो तो आएगा नहीं, उसकी तारीख नहीं पूछी जाएगी। और जो अभी 2022 में नहीं पूछा गया वही अब इस बार पूछा जाएगा, प्लासी और इस पानीपत के युद्ध में से, ठीक है। और एक तीसरा युद्ध और है बक्सर का युद्ध, उसकी आपको तारीख याद रख लेनी है और थोड़ी बहुत उसकी जो डिटेल आपको छोटी मोटी डिटेल याद कर लेनी है। इन दोनों को आपको पूरा विस्तार से याद कर लेना। इनका निम्नात्मक प्रश्न भी बनता है और ये छोटा वाला प्रश्न तो कन्फर्म है, ठीक है ना, ये गारंटी है मेरी कि इनमें से एक प्रश्न आपके आएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर, कि ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे आपको याद होना चाहिए। आंग्ल मैसूर, आंग्ल मतलब अंग्रेज और जो मैसूर के राज्य के बीच में युद्ध हुए थे, 4 युद्ध हुए थे, ठीक है। अब ये चारों युद्धों की इनमें से कोई सा भी युद्ध आपसे पूछ लेता है, जैसे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ, इस प्रकार आपसे ये इन आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में पूछ लेता है, ठीक है ना। या फिर इन्हीं में से संबंधित आपसे पूछ लेगा हैदर अली कौन था या फिर टिप्पू सुल्तान था, टिप्पू सुल्तान के बारे में आप क्या जानते हैं, इनसे संबंधित आपसे इन डेप्थ में प्रश्न पूछ लेंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आंग्ल मैसूर युद्ध है, इनकी तारीखों को आपको हमेशा ध्यान रखना है और इस PDF में मैंने आगे आपको इसको विस्तार से समझा रखा है, आंग्ल मैसूर युद्धों को, ठीक है। फिर आपको इसी से संबंधित एक और युद्ध है आंग्ल मराठा युद्ध, यानी जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे इनके बीच में, और अंग्रेजों और जो मैसूर राज्य उनके बीच में 4 युद्ध हुए थे। तो इनकी तारीख आपको कंफर्म याद कर लेनी है, इनमें से एक प्रश्न पक्का आएगा। या तो आंग्ल मैसूर युद्ध को मतलब कोई सा भी पूछ लेगा, वो जैसे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, या फिर पूछ लेगा दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ या किसके बीच में, वो भी आपसे पूछ लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, याद कर लेना 100% अभी से लिख के, ठीक है। वैसे अगर आपको ये सब डिटेल चाहिए, इनके मैंने वीडियोज पहले ही बना रखे हैं चैनल पर, ये इन युद्धों के वीडियो मैंने बना रखे हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ, ये सारी चीज़ें, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारे वीडियोज़ की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। आगे बात करते हैं, ये जो 5वां पर्सन है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये भी इनमें से भी एक पर्सन 100% कन्फर्म है कि आपके आएगा ही आएगा। तो संधियों से संबंधित जो संधियाँ हुई थी अंग्रेजों के साथ में या फिर जिन भी राजाओं के साथ में आधुनिक भारत के अंदर, उनसे अब कुछ मुख्यतः जो 6 संधियाँ, इनको आपको डेट इनकी कन्फर्म याद कर लेनी है, कन्फर्म 100% ये पर्सन परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे अमृतसर की संधि, फिर इलाहाबाद की संधि,
फिर सालबाई की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, पुन्ना की संधि और पश्चिम की संधि। तो इनमें से ये सारी संधियों के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर साल आप देख लेना, पिछले सालों के पेपर देख लेना, इन्हीं में से आपके घुमा फिरा के एक संधि में से प्रश्न पूछा जाता है कि ये संधि कब हुई, किन के बीच में हुई, क्या कारण था या क्या परिणाम था। ठीक है, तो सारी चीज़ें, इनका भी वीडियो मैंने अलग, संधि किन किन के बीच में, वो भी वीडियो अलग से बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं, या फिर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल वगैरह पर। ठीक है, वैसे गूगल वगैरह पर आप सर्च करोगे तो थोड़ी इनकी जानकारी है जो थोड़ी गलत आती है, मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है। यानी कि आप गूगल के बजाय किसी बुक्स में ये ढूंढेंगे तो आपको बेहतर होगा। ठीक है, या फिर हमारा वीडियो देख लेना। फिर अगला प्रश्न आता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो है धन निष्कासन का सिद्धांत। तो धन निष्कासन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या इन्हीं में से एक इससे संबंधित है। ये जो धन निष्कासन का सिद्धांत है वो दादाभाई नौरोजी ने दिया था। तो उनकी एक बुक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस प्रकार की एक बुक है उनकी। तो कई बार उस बुक के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब कुछ लोग कमेंट मुझे इसलिए करते हैं, मतलब ऐसा कुछ कमेंट करते हैं कि आपने जो पेपर दिया है या जो आप पेपर देते हैं वो फेक है या फ्रॉड है, आपके पास कोई पेपर नहीं आता। मैं मानता हूँ पेपर किसी के पास भी नहीं आता, वो केवल जो यूनिवर्सिटी के छात्र वगैरह होते हैं, नेता वगैरह होते हैं, उनके पास आते हैं। लेकिन हमारे पास पेपर नहीं आते, हमारे पास आता है जो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहता हूँ आपको कि जैसे ये धन निष्कासन सिद्धांत है, अब इसी में से पिछले साल परीक्षा में पूछ लिया था कि द पावर ऑफ, वो जो किताब की मैं बात कर रहा हूँ, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनकी बात मैं आपको कर रहा हूँ। तो वो इसी में से पूछी जाती है। तो इसलिए ये जो पेपर, जो मैं मॉडल पेपर आपके लिए बनाता हूँ, इनमें से 90 लंबा हो गया। तो अब मैं आपको उस PDF का पासवर्ड बता देता हूँ। तो पासवर्ड उस PDF का है हिस्ट्री 1, ठीक है, HISTORY, और फिर आप उसके आगे बिना स्पेस छोड़े 1 नंबर लगा देना, ये उसका पासवर्ड है। ठीक है, जो PDF आपको मिल रही है टेलीग्राम पर, उसका पासवर्ड यही है, हिस्ट्री 1, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये उसका पासवर्ड हो जाएगा। और अब इनके उत्तर देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, मैंने इसी PDFs में इनके उत्तर दे रखे हैं, और जिन प्रश्नों के उत्तर इसमें नहीं है उनके बाद में मैं आपको दे दूंगा, अपडेट कर दूंगा इस PDF को, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, या फिर आप खुद भी इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो अब मैंने 6 प्रश्न आपको बता दिए, बाकी और भी आपके, चलिए बता देता हूँ फटोफट प्रश्न। अगला प्रश्न है, उदारवादी आंदोलन और उग्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता या इसके अंदर अंतर आपको पूछा जाता है। तो कई बार पूछ लेता है उदारवादी नेताओं के नाम, 2 उदारवादी नेताओं के नाम। 2021 में ऐसा प्रश्न पूछा गया कि 2 उदारवादी नेताओं के नाम, या फिर आपसे पूछ लेगा 2 उग्रवादी नेताओं के नाम, या उदारवादी आंदोलन और उग्रवादी आंदोलन में क्या फ़र्क है, या इनके अंदर इस अंतर आपको बताना पड़ जाता है कि भाई इनके अंदर अंतर कौन सा है, कोई 2 अंतर बताओ, कोई 4 अंतर बताओ। ठीक है, तो ये भी प्रश्न चांसेस रहते हैं आने के, हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको अंदर शामिल कर रखा है। फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है इल्बर्ट बिल विवाद क्या है। इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये पिछली बार पूछा गया था शायद 2020 की परीक्षा में या 2021, मुझे कंफर्म याद नहीं है। इल्बर्ट बिल विवाद का प्रश्न पूछा गया था। और आगे अब देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, और इनमें से एक प्रश्न कंफर्म है कि आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए 3 योजनाओं से संबंधित प्रश्न है जो अंग्रेजों से संबंधित है, जिसमें एक तो थी माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना क्या थी, यह प्रश्न आपसे पूछ लेगा। अब ये जो प्रश्न है माउंटबेटन योजना, या फिर जो भी वेवेल योजना, या मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना, इनसे आपसे जो लघुतरात्मक प्रश्न है ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर छोटे से आपको टिप्पणी कर देनी है, मतलब अति लघुतरात्मक है, उस टाइप के प्रश्न पूछ जाएंगे। इससे निम्नात्मक प्रश्न आने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। एक तो जैसे ये योजना वाला प्रश्न है, इससे बहुत ही कम प्रश्न ये चांस है कि ये निम्नात्मक प्रश्न आएगा। या फिर ये इल्बर्ट बिल विवाद, इससे भी, या उग्रवादी आंदोलन, इससे भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि इनसे जो है वो निम्नात्मक टाइप के प्रश्न बने, क्योंकि आपसे इससे लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न ही पूछे जाते हैं हर बार ऐसे ही। और जो निम्नात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं वो हम आगे बताएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न निम्नात्मक टाइप में आते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इनमें से भी एक प्रश्न 100% कन्फर्म है कि आपसे इनसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इनमें से तीनों में से ये जो व्यवस्थाएं होती है, भू राजस्व से संबंधित व्यवस्थाएं थी, उनमें से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसके अंदर महलवाड़ी व्यवस्था है, और या फिर रैयतवाड़ी भू राजस्व की व्यवस्था, या स्थायी बंदोबस्त किसे कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न। और इनसे आपसे निम्नात्मक टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि भाई महलवाड़ी व्यवस्था के क्या परिणाम हुए, या रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के क्या परिणाम हुए, स्थायी बंदोबस्त को आप क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए। या इनमें से किसी भी एक व्यवस्था से आपसे आलोचनात्मक जो परीक्षण है, यानी इसकी आलोचना करते हुए आपको इसका व्याख्या करनी है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये तीनों जो व्यवस्थाएं, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त, इनमें से आपको कन्फर्म इनको याद कर लेना है तीनों को। अब आपको एक चीज़ काम ये करना है, 2022 का पेपर फिर से देखना है। ठीक है, क्योंकि मुझे 2022 का पेपर नहीं मिला था, तो इसलिए मैं आपको ये थोड़ी मेहनत करवा रहा हूँ कि भाई 2022 का पेपर देखना, इनमें से कौन सा प्रश्न 2022 के पेपर में पूछा गया है वो आप याद मत करना, या थोड़ा बहुत पढ़ लेना उसको। जो 2022 में आ चुका है वही आप थोड़ा कम याद कर सकते हो, बाकी जो 2022 में नहीं आया है वो प्रश्न इस बार आने के चांसेस 100% है। ठीक है, MDS यूनिवर्सिटी का पेपर आप देख लेना, या फिर इधर उधर से आपका बांट देना कहीं से भी। ठीक है,
या आपकी सीरीज़ के अंदर मिला होगा तो वो आप देख लेना, ठीक है। उसके अंदर मुझे ही 2022 का पेपर नहीं मिला, तो इसलिए आपको इतने मेहनत करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आगे प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन्हीं में से एक प्रश्न 100%, 200 100% कैसा भी कहिए, ये प्रश्न पक्का है कि भारत शासन अधिनियम, या तो आपसे पूछ लेगा भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं। सबसे ज़्यादा इन दोनों में से एक तो 1919 भारत शासन अधिनियम, उसकी विशेषताएं पूछ लेता है, या फिर 1935 के, सबसे ज़्यादा 1935 की विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है। और इन्हीं में से 100% कन्फर्म है कि दोनों में से एक सवाल आएगा ही आएगा। और इसी से संबंधित एक चीज़ और आती है कि एक प्रश्न आता है, भारत का जो संविधान है 1950 में जो बनकर तैयार हुआ ना, लागू हुआ, तो उसकी विशेषताएं आपसे पूछ लेता है। भारत शासन अधिनियम 1919, 1935 या भारत का जो संविधान है उसकी विशेषताएं, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपके बुक में सीरीज में दे रखे हैं, ठीक है। आप वहाँ से आराम से पढ़ लेने, ये मोस्ट प्रश्न है, आपको 100% इन्हीं को याद करना है। सीरीज पूरी बाद में पढ़ लेना, छोटे वाले प्रश्न बाद में पढ़ लेना, पहले इनको चिन्ह लगा लगा के आपको इनको याद कर लेना है, बाकी के प्रश्न आपको टाइम हो तो बाद में पढ़ना, ठीक है। तो इनमें से एक प्रश्न आप वही काम करना कि 2022 में कौन सा पूछा है, उससे जो नहीं पूछा गया वही इस बार आने के चांसेस हैं। और अब एक प्रश्न आता है महात्मा गांधी से, ये भी कन्फर्म है। इनसे लघुतरात्मक या फिर इनसे निम्नात्मक टाइप के प्रश्न बनते हैं कि भाई जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी आपको क्या कारण क्या परिणाम हुए, या सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझाओ, असहयोग आंदोलन उसके बारे में, या फिर भारत छाड़ो आंदोलन। इन तीनों में से कोई सा भी एक आंदोलन है वो महात्मा गांधी से संबंधित है, क्योंकि महात्मा गांधी का जो युग था वो आधुनिक भारत के इतिहास में, तो महात्मा गांधी का प्रश्न भी कन्फर्म है कि एक आएगा ही आएगा। तो इन तीनों में से आंदोलनों में से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो तीनों प्रश्न आपको याद कर लेने हैं। फिर आगे देखिए, तीसरा प्रश्न फिर से, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि जो पानीपत का युद्ध है और प्लासी का युद्ध है वो तो कन्फर्म है 100% कि वो तो आएगा ही आएगा। तो उनके क्या कारण थे और उनके क्या परिणाम थे, क्या महत्व था उनका, वो आपको पूछा जा सकता है, पानीपत और प्लासी के युद्ध का। इसकी बात मैंने आपको शुरुआत में कर दी थी। फिर एक प्रश्न आता है 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ, क्या कारण थे, उसके क्या महत्व था, या फिर इसकी सफलता ये असफल क्यों हो गया, वो कारण परिणाम पॉइंट्स के माध्यम से आप समझ कर लिख लेना, ठीक है। ये प्रश्न भी आता है, कई बार परीक्षा में आता है, हर 1-2 साल के अंदर ये प्रश्न कन्फर्म है, ठीक है। तो कई बार आता है, कई बार नहीं आता, तो ये गैप के साइड मतलब गैप का आता है, जैसे 2021 में आ गया, 22 में नहीं आया, 23 में भी नहीं आया, 24 में आ जाएगा, मतलब ये आना तो है, ये इंपॉर्टेंट तो है, मगर आना या ना आना वो बात की बात है। तो आप इसको याद कर लेना, छोड़ना मत, इनके पॉइंट देख लेना। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव आपको बताने हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के अंदर ब्रिटिश जो राज है वो था, अंग्रेजों का शासन था, तो उनके क्या प्रभाव हुए, उनके आर्थिक प्रभाव की बात कर रही है, तो आर्थिक प्रभावों को आपको स्पष्ट करना है। यह प्रश्न 2022 की परीक्षा में या 2021 की परीक्षा में शायद पूछा गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको देख लेना है। अब ये अगर आपको उत्तर सीरीजों में नहीं मिले किसी किसी का, या कहीं पर नहीं मिले, तो आप गूगल पर कर लेना, या जो अभी नया आया है चैट जीपीटी नाम से कुछ चलता है, तो उस चैट जीपीटी पर आप इनको सर्च करेंगे पॉइंट के हिसाब से, तो वो आपको उनका उत्तर बता देगा, या फिर गूगल कर लेना, उनसे भी बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका काम आसान हो जाएगा इनसे। फिर सबसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है द्वैध शासन प्रणाली के बारे में, कि द्वैध शासन प्रणाली क्या है, और ये बंगाल से संबंधित थी सर्वप्रथम, कि बंगाल में द्वैध शासन सबसे पहले लागू हुआ था, तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, या फिर बंगाल में आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकता है, जैसे लॉर्ड वेले जली की जो सहायक संधि प्रणाली क्या होती थी, उसकी सहायक संधि प्रणाली के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर जो उसके शासन के प्रमुख शासन उसने सुधार कार्य किए थे उनके बारे में प्रश्न पूछ लेगा। तो ये बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली आपको अच्छे से याद कर लेनी है, और द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ आपको ध्यान रख लेना है। 1919 का अधिनियम था, उसके अंदर द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी, तो ये उसकी भी एक विशेषता हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे मैंने आपको उत्तर प्रोवाइड करवा रखा है, ये उत्तर आपको मिल जाएंगे इस पीडीएफ में, और अभी तक मैंने इसके अंदर कितने उत्तर दे रखे हैं, और जितने उत्तर दे रखे हैं वो काफ़ी है, बाकी के जो उत्तर है वो बाद में देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, और जो दूसरा पेपर है वो भी मैं आपको जल्द से जल्द इसके अंदर देने की कोशिश करूँगा यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।